नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है तुर्की से। तुर्की के अंदर उठा पटक का जो दौर है वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहोगे कि रातों रात ऐसा क्या करिश्मा हो गया तुर्की के साथ कि कल तक हम आपको खबरें दे रहे हैं कि तुर्की की करेंसी 15% नीचे गिर गई है और अब हम आपको खबर दे रहे हैं कि तुर्की की करेंसी फिर से उठ गई है और हालातों ने थोड़ा सा कंट्रोल हासिल कर लिया है। दोस्तों, ये हालातों का कंट्रोल आखिरकार अचानक से कैसे हो गया? ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि यूएई तुर्की की सपोर्ट में उतर आया है और एक नहीं दो नहीं बल्कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को लेकर तुर्की और यूएई के बीच में समझौते हो गए हैं। यही कारण है कि यूएई के प्रिंस की ये जो विजिट हुई है, इस विजिट के कारण जो $10 बिलियन का फंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर तुर्की के अंदर आने वाला है, उससे जो तुर्की की करेंसी है वो संभल गई है। जैसा कि आर्टिकल के अंदर आप प्रूफ देख रहे हो, ये प्रूफ आपके सामने चल ही रहा है। दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि तुर्की और यूएई के जो रिश्ते हैं आने वाले समय में और भी अच्छे होने वाले हैं। हालांकि इन दोनों कंट्रीज का इतिहास रहा है, दशकों के अंदर इतिहास रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से इनके जो रिश्ते हैं ना, उठापटक के दौर से गुजर रहे हैं। लीबिया के अंदर भी ये दोनों देश आमने सामने हो जाते हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर जहां कहीं भी जंग होती है तो ये सऊदी अरब के साथ यूएई खड़ा हुआ दिखाई देता है और इस सिचुएशन के अंदर तुर्की और यूएई के बीच अक्सर खटास देखने को मिलती है। लेकिन यूएई ने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि हम अब तुर्की के साथ रिलेशन सेटल करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी यूएई और तुर्की के बीच में बहुत से विवाद हैं, क्योंकि यूएई इजराइल के साथ सेटलमेंट कर चुका है और इजराइल के साथ मिलकर बातचीत कर रहा है, उन्हें मान्यता भी दे दी है। इस सिचुएशन के अंदर तुर्की की जो खटास है वो यही है कि आज मुस्लिम देशों के अंदर इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के अपने मुद्दे हैं। तो इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि हम ट्रेड के रूप में तो रिलेशन अच्छे कर ही सकते हैं, भले ही हमारे रास्ते अलग ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, तुर्की को इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो मर्ज आज यूएई से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो इन्वेस्टमेंट का दौर है वो भी रुक रहा है और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज ओपनली आकर बोल रहे हैं कि तुर्की की करेंसी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुरे तरीके से गिरने वाली करेंसी बन चुकी है और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का जो फेंटा है वो तुर्की के सिर पड़ ही रहा है। तो ही तुर्की की जो अकड़ है वो ढीली हुई है और यूएई के साथ वो भी रिश्ते अच्छे करने को तैयार हो गया है। खैर, ये रिश्ते कितने दिनों तक अच्छे रहेंगे और इसी के साथ तुर्की की करेंसी कितने दिनों तक और स्टेबल रहेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।